हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज के हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से लेकर 9 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके एरियाज की रेशियो को हमें बताना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहा, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है। तो हमने मान लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसने कहा है ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है उसका नाम है डी, और इन दोनों की जो मिड पॉइंट है उसका नाम है ई, और इस पॉइंट का नाम है एफ। ठीक है, और इनको हम मिक्स कर देते हैं तो हमें एक ज्वाइन करने के बाद हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो इसने कहा है हमें जो ये बीच वाला ट्रायंगल है और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसका हमें रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो। तो उससे पहले तो हमें इस पूरे ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास ऐसे ऐसे करके हमने मान लिया कि ये 3 ट्रायंगल फाइंड है, 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें यहाँ से। तो सबसे पहले हमें इनको सिमिलर प्रूव करने का काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसने हमें क्या दे रखा है। गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड और क्या क्या था हमारे पास, डी ई और एफ आर मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है। अब देखिए, जो हमारी डी ई साइड है, ये डी ई साइड है, क्या इस लाइन के पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डी ई है हमारी पैरेलल है, वो किसके, ए सी के हैं पैरेलल। तो हम यहाँ से डी ई की देखो, अब जो हमारे पास ये डी ई ना, ये हमें पता है कि ये मिड पॉइंट से मिलके बनी है, और ये इस इन मिड पॉइंट्स के इक्वल ही होगी ना, इस लाइंस के इक्वल होगी। तो क्या ये ए सी इस लाइन की डबल नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, डी ई की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ ए सी की हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम ट्रायंगल लेंगे, उनको सिमिलर प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल ए सी बी। एक तो हम ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे तो इसके साथ साथ ये भी सिमिलर हो जाएगा, ये भी सिमिलर हो जाएगा। फिर उसके साथ हम इस बड़े वाले को कंपैरिजन में करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास ट्रायंगल बी ए सी वो इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी की। क्यों हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, बी ए सी, बी ए सी। जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे कि हमारे पास ये दो लाइन है, ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका जो एंगल बनेगा, क्या वो एंगल यहीं पे एक जैसा नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम दे सकते हैं बी डी सी जो है वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा देखिए, क्या जो ये एंगल ए सी बी एंगल जो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, वो कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा इस एंगल्स के, बड़े वाले एंगल्स के। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, ये वाला क्रॉस एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब की बार हम इन दो पैरेलल लाइंस को ले रहे हैं और ये इसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो हमारे पास डी ई बी ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण, एंगल्स के कारण। तो अब यहाँ से देखिए, हमारे पास हमने दो एंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई बी है, ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ए बी सी ट्रायंगल्स के सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि एरिया, किसका एरिया,
ट्रायंगल DEB जो ट्रायंगल है उसका एरिया और अपॉन में दूसरे वाले ट्रायंगल जो सिमिलर दिखाया है उसका एरिया रेशियो में है तो किसके इक्वल होगा, उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ले ली उसकी एक कोरोस्पोंडिंग साइड ली है DE अपॉन में AC, इसके होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम ये कहते हैं हमारे पास 6.6। तो अभी हमने देखो डी की वैल्यू यहाँ से क्या ली थी 1/2 AC, तो यहाँ से हम ले रहे हैं 1/2 AC अपॉन में ये AC पहले से ही है और उसका होल स्क्वायर। क्या ये AC से AC कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है लेफ्ट साइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के, वो कितना आया हमारा 1/4। इस एरिया ACB को मैं यहाँ पे ले जाऊँ और मैंने इसका एरिया भी हम मान लेते हैं, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB हमने मान लिया कि इसका x है। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB का कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ और इसका एरिया x है तो यहाँ पे हो गया x अपॉन में 4। ठीक है, और फिर हम सिमिलरली ये प्रोसेस कर रहे हैं। हमने एक का एरिया निकाल लिया, किस वाले का, इस छोटे वाले का एरिया निकाल लिया और हमें पता है कि ये तीनों एक जैसे ही हैं तो हम सिमिलरली लिख के इनका एरिया भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से सिमिलरली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा ADF, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 1/4x एंड दूसरा एरिया ECF, इसका भी कितना हो जाएगा 1/4x। हमने इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल में से इसका ट्रायंगल इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या इसका एरिया नहीं निकल जाएगा। तो यही करने वाले हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया क्या निकलेगा हमारे पास इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB माइनस क्या करेंगे एरिया किसका DEB का, और फिर यहाँ से प्लस किसका एरिया ADF का और प्लस एरिया ECF का। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया इज इक्वल टू, इसका एरिया हमने निकाला अभी x था तो यहाँ से हुआ x माइनस हमने इन दोनों का प्लस करके इसका निकाला तो 3/4x, इनका ऐड कर लिया हमने, पीछे वालों का यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, कि इनको ऐड करके फिर माइनस किया है तो -3/4x और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4x। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया एरिया, इस पूरे को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं कि इनका प्लस करके हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास हो गया एरिया ट्रायंगल DEF का क्या निकला है हमारे पास 1/4x। अब हम वापस अपने इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया था ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4x और इसका की वैल्यू हमें पता ही थी x थी तो यहाँ से इस x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ से हो गया 1/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीन। जो हमारे पास थ्योरम थी ना 6.6 उसमें तो क्या कहा था कि जो उनके एरियाज जो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। लेकिन यहाँ पे उसने साइड देने की बजाय अब की बार मीडियंस दे दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम ABC है और इसकी ये कोई मीडियन है जिसका नाम दे दिया D। हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम है हमारे पास
पी क्यू आर, और हमने एक मीडियन रखी यहाँ पे जिसका नाम हो गया एस। तो अब हमने क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है एक दूसरे के, और फिर हमें इनका जो एरिया निकालना है उनका रेशियो हमें इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसीडर किया है, क्या है, कंसीडर टू ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, टू ट्रायंगल्स, ठीक है, सच दैट, इस तरीके से है हमारे पास कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए बी, इस साइड के बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, और वो इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सिमिलर होंगे, फिर इनके एंगल्स भी सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हम दे सकते हैं एंगल 1A इक्वल है एंगल P के, और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C इक्वल है एंगल R के। या अब इसको नाम दे दिया हमने अपने इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाई थी उसमें क्या कंस्ट्रक्ट किया है, मीडियंस को कंस्ट्रक्ट किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्ट किया है हमने मीडियंस। कौन सी मीडियंस, ए डी एंड पी एस, इन कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ए बी सी ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल है एंड पी क्यू आर ट्रायंगल में। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे ये हमारे पास बी डी है ना, बी डी, अब हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये जब ये मीडियंस होगी तो ये बी डी इस डी सी के इक्वल होगी ना। और हम दूसरा पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, जो बी डी लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी, ये बी सी वाली पूरी है इसका हाफ ही तो बी डी है। तो हम यहाँ से देखेंगे जो बी डी है हमारे पास, बी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी। ऐसे ही हम क्यू एस को लिख सकते हैं, जो क्यू एस है हमारे पास वो इक्वल है एस आर के, और इसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर के। तो इसका नाम भी हमने दे दिया, इसका नाम इक्वेशन 3 और इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन 4। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ए बी अपॉन में पी क्यू वाली है। तो हम यहाँ से देखो ए बी अपॉन में पी क्यू वो हमारे पास इक्वल थी बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। मैं एक बार फिर से ही लिख देती हूँ, ए सी अपॉन में पी आर, ये थी हमारे पास फर्स्ट थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन में पी क्यू तो है ही, और हमारे पास बी सी की वैल्यू अभी हमें निकाली है 2, उसको हम 2 टाइम्स बी डी लिख दें, क्योंकि जो मैंने ऐसे लिखा था कि बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, इसका 2 मैं यहाँ से इधर ले जाऊँ 2 टाइम्स ऑफ बी डी हो जाएगा। तो ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ बी डी अपॉन में 2 टाइम्स क्यू एस इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि ए बी अपॉन में पी क्यू है वो इक्वल है बी डी अपॉन में क्यू एस। क्या ये मीडियंस बन गई है हमारे पास। तो अब हम इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गए, क्यू इक्वल हो गए फ्रॉम 2 से, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर है। अब हमारे पास क्या आ गया, बाई। अब हमने देखो साइड भी प्रूव कर दिया और एंगल भी प्रूव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हो गई हमारे पास। तो हम ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एस के, छोटे वाले ट्रायंगल्स के इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो ए बी है अपॉन पी क्यू, उनके साइड्स के रेशियो बी डी अपॉन में क्यू एस इक्वल है ए डी अपॉन में पी एस के। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 6। अब हमारे पास जो थ्योरम थी, थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन में पी क्यू के होल स्क्वायर्स के इक्वल। और अभी हमने ए बी अपॉन में पी क्यू को ए डी अपॉन में पी एस के इक्वल रखा है। तो फ्रॉम
इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 है ना, इक्वेशन 6 से हम क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने इक्वेशन इसकी यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने ए बी अपॉन में पी क्यू को किसके इक्वल रख लिया है, ए डी अपॉन में पी एस के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी अपॉन में पी एस का होल स्क्वायर। हमने यही कहा था कि उन ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो हमें मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एरिया होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, एक स्क्वायर है, हम डायग्राम बनाएंगे उसके साथ आपको समझ में आएगा। देखो क्या कहा है, इसने कहा है एक स्क्वायर लो, हमने ले लिया स्क्वायर ए बी सी डी ए, ठीक है। फिर कहा है उसकी जो साइड है ना, उस पे उसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, हमने ये बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। फिर कहा है जो उसका डायगोनल होगा ना, हमने मान लिया ये, इसके डायगोनल्स का यूज करते हुए आपको एक बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। हमने मान लिया ये है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या कहा है, जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका रेशियो सेम होगा, इस स्क्वायर की हम नेमिंग दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया हमने ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये डी, ठीक है। जिस तरह हमने कोई ट्रायंगल नाम ये ले लिया स्क्वायर जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। फिर क्या कह रहा है कि अब देखिए इसमें इसका नाम हो गया हमारे पास ई और इसका नाम हो गया एफ। तो सबसे पहले हमने ये स्क्वायर है, इसकी साइड हमने मान ली कि ए यूनिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमें लिखना पड़ेगा अपने इसमें। सबसे पहले तो हमने किया है कंसीडर, यहाँ पे कर लेते हैं फिर हाफ पेज यूज कर लेंगे। कंसीडर किया हमने, क्या वही ए स्क्वायर जिसका नाम क्या है ए बी सी डी, एक्स ए बी सी डी नाम का स्क्वायर हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें क्या है साइड क्या है वो साइड इज ए यूनिट, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स एक इक्वल होती हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया कि ए यूनिट है उसकी साइड्स। और फिर क्या कहा है कि जो ये ट्रायंगल्स बने हैं ना, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इनकी सारी साइड सेम है। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, इच साइड, किसकी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ए ई डी, विल बी वन ए यूनिट हो जाएगी। देखो अब ये ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड सेम, तो ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, उसकी जो साइड है वो ए यूनिट आ गई। यहाँ पे देखिए अब आगे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारे पास ट्रायंगल बना है ना, जो देखो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, अब इसमें क्या आपको ये एंगल 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 90 क्या है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना रही हूँ। जैसे ये हमारे पास इसकी लेंथ भी ए है, इसकी भी है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो क्या इसकी लेंथ √2a नहीं हो जाएगी, तो इस पूरे की क्या हो जाएगी √2a हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एंगल भी है हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख दें बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास
जो ए सी है, जो ये वाला ए सी ना, इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर के इक्वल। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हमें ए सी के स्क्वायर निकालना है। इसकी लेंथ हमने पता है कि ए मान रखे हमने, तो ए प्लस ए और इनका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर। यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर हट के इस पर रूट आ जाएगा, तो √2 और ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ से ए √2 आ जाएगी, या फिर आप इसको √2a लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास जब एक साइड आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ईच साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACF इज क्या हो गई उसकी, अब सारी साइड्स √2a यूनिट हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास ट्रायंगल था, अब ये वाला ट्रायंगल कह रहे हैं, तो इसका √2 ये हो गई, तो √2a ये हो जाएगी और √2a ये वाली साइड हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ACF के अंदर। अब इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल के हमें पता है सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो हमें यहाँ पे यही चीज़ लिखने वाले हैं, ईच एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इज 60 डिग्री, 60 डिग्री के होंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑल कोरोस्पॉन्डिंग angles of these two triangles will be same या इक्वल। देखो दोनों के दोनों इक्विलेटर ट्रायंगल है, दोनों की साइड्स, इसकी साइड √2a है और इसकी a साइड है, तो इनके एंगल्स तो सेम होंगे, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम ही हो जाएंगे और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, क्योंकि तीनों ही एंगल सेम है ना 60-60 के, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल है AED है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACF के। और जो हमारी थ्योरम थी 6.6 वो क्या कह रही थी, एरिया ऑफ ACD अपॉन में एरिया ऑफ ACF ट्रायंगल्स का क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो यहाँ से A और दूसरी वाले की क्या थी, √2a और उसके होल स्क्वायर के इक्वल, A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ACD अपॉन में एरिया ऑफ ACF का, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर, इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसने यही कहा था कि जो ये बड़े वाला ट्रायंगल बनेगा ना, ये इसका हाफ होगा, इसका एरिया के इसके ये हाफ हो जाएगा, यानी बड़े वाला 2 टाइम्स इसके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACD जो बड़े वाला ट्रायंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, देखो हाफ, इस नीचे वाले को मैं ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACF। क्या यही नहीं हो गया कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो इसका डबल है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल हाफ है इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। तो यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 7 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन 8 है ना हमारे पास ऑप्शनल टाइप है, लेकिन अब उसको ऑप्शन को भी सोल्व करने के लिए हमें इसको क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ेगा, इसका डायग्राम वगैरह बना के सोल्व करना पड़ेगा, तब हम इसका आंसर दे पाएंगे। क्या कहा है, ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं, तो सच दैट इस तरीके से जो D है वो मिड पॉइंट है BC का, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, इनके जो एरियाज की जो रेशियो होंगे वो बताने आपको। हमने मान लिया कि कोई ट्रायंगल है जिसका नाम दे दिया हमने ABC, फिर इसने कहा है कि जो D पॉइंट है ना वो BC का मिड पॉइंट है, और फिर उसके यहाँ से कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल्स और इस बड़े वाले ट्रायंगल्स का बताना है हमें। तो इसका नाम D है, तो इसका नाम हमने मान लिया E होगा।
तो क्या कर रहे हैं हम, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास हो गया बी डी ए, बी डी ए। दूसरी हाँ, इसने में क्या दिया गया है, गिवन डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किस लाइन का है, बी सी का। अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं ये नहीं कह सकती बी डी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा डी सी के, तो डी सी के, या फिर इसको दूसरी चीज़ लिख सकती हूँ ना, बी डी इक्वल है हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, ये चीज़ लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो हम इसका नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1। इसने हमें दिया भी गया है आगे, गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ई डी आर इक्वल, क्योंकि इसने कहा है कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल आर, इक्विलेटर ट्रायंगल एटर ट्रायंगल है ये दोनों के दोनों। देयरफॉर जब इक्विलेटर हैं तो ईच एंगल्स आर सेम, ईच एंगल इज इक्वल 60 डिग्री, 60 डिग्री के होंगे सारे के सारे एंगल्स। तो यहाँ से क्या हो गया, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल बी सी ए ट्रायंगल होगा, बड़े वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल बी डी ई वाले के। जो ये वाला बड़ा ट्रायंगल होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलेटर ट्रायंगल, और इक्विलेटर ट्रायंगल्स का हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमने मान लिया लेट जो बी सी है ना, हम उसको मान रहे हैं एक्स, तो हमारे पास जो बी डी हो जाएगा वो तो इसकी हाफ थी, तो यहाँ से x/2 हो जाएगी। और हमें निकालना है कि इनके एरियाज़ के रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी को हम क्या दिखाते हैं, किसी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, तो हमने मान लिया बी सी अपॉन में बी डी के होल स्क्वायर। देखो एक हमारे पास है ये बड़े वाला ट्रायंगल, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल्स, अगर हम इसकी बी सी साइड ये बड़े ये वाली साइड ले रहे हैं तो इसके नीचे वाली ये बी डी सी साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो हमने यही लिया है। ये हो गया हमारे पास x और इसकी वैल्यू x/2, और इसका होल स्क्वायर x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 1/2 का। ये देखो अब इसके ऊपर 1 था और फिर उसका होल स्क्वायर था, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर बन गया, और इसे हम लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए का क्या हो जाएगा, 4/1, तो यहाँ से रेशियो आ गया 4/1। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, तो यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिनकी जो साइड्स हैं वो इस रेशियो में है, तो हमें उनके एरियाज़ के रेशियो निकालने हैं। तो हमने 2 ट्रायंगल्स मान लिए भाई, ये मान लिया एक ट्रायंगल, ये मान लिया दूसरा ट्रायंगल्स, इसका नाम मान लिया हमने ए बी सी और इसका नाम मान लिया डी ई एफ। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कंसीडर, क्योंकि हमने खुद से मानना है इन ट्रायंगल्स को, कंसीडर 2 ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, और ये क्या रखा है कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ के, और हमारे पास जो थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स, थ्योरम क्या कहती है कि इनका एरियाज इनकी कॉरस्पॉन्डिंग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो किसके होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल। तो हमने मान लिया कि एक बार तो ए बी और अपॉन में डी ई के होल स्क्वायर्स के इक्वल, तो ए बी अपॉन में डी ई के होल स्क्वायर्स के इक्वल, और दूसरा किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरी साइड कौन सी है,
AC अपॉन में DF के होल स्क्वायर के इक्वल, और फिर दूसरा क्या है BC और अपॉन में EF के होल स्क्वायर के इक्वल। हम इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो हमने और दिया है इसने हमें दूसरी चीज़, गिवन रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4:9। तो हम मान ले लेट वन साइड, हमने मान लिया कि इस ट्रायंगल की एक साइड, वन साइड ऑफ ट्रायंगल ABC की क्या है 4x, ये 4x, ये देखो ये 4 है तो ये 9 है, तो हम इनको कुछ साथ में कांस्टेंट भी मान लिया, ये तो रेशियो में है ना, तो हमने मान लिया कि ये है। तो फिर लेट वन साइड ऑफ ट्रायंगल्स, कौन सा DEF की कौन सी साइड हो जाएगी 9x। तो हमारे पास जो थ्योरम है, रूल क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा किसी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की इक्वल। तो ये क्या है कोरोस्पोंडिंग साइड 4x अपॉन में 9x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया तो 4/9 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 16 अपॉन में 81। तो ये किस रेशियो में हो गए 16:81। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर D है। गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। आगे एक्सरसाइज 6.5 हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। गाइज यहाँ तक हमारे पास अपना चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।